नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही पवित्र जगह पे आए हुए हैं और यह पवित्र जगह कहीं और नहीं अपने कुशीनगर जिले में पनियावा स्टेशन के ठीक सामने बाबा पथलेश्वर नाथ का मंदिर है। और यह मंदिर अपने आप में एक इतिहास रचता है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। और यह मंदिर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा के वहाँ बेलपत्र एक लोटा जल गिराता है उसकी सारी इच्छाएं पूरा होती हैं। और ये आपको जितना भी जगह दिख रहा है, आप जगह दिखाइए। यहाँ आपको जितना भी जगह दिख रहा है, कहा जाता है कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था और यह बाबा कहीं से लाए नहीं गए हैं, कहीं से पथलेश्वर बाबा खुद यहाँ उत्पन्न हुए थे। आइए हम आप लोग को बाबा पथलेश्वर नाथ का दर्शन कराते हैं। हर महादेव। करो। जैसा कि आप लोगों ने बाबा पथलेश्वर बाबा का दर्शन किया, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव ये बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ से कुछ भी इच्छा अनुसार कुछ पर मांगता है, उसकी सारी इच्छाएं बाबा भोलेनाथ उनकी पूरी पूजा पूरा करते हैं। और उसी बाबा भोलेनाथ के ठीक बगल में महावीर यानी बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ बाबा पथलेश्वर नाथ का दर्शन करता है, सारी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं। यहाँ हर समय लोगों का तांता लगा ही रहता है। कहा जाता है कि सावन मास में, जो सावन मास हिंदुओं का पवित्र मास होता है, उसमें महादेव का बहुत मन से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के मास में यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ होता है। और भी कुछ समय पहले महाशिवरात्रि का पर्व था, उस समय भी यहाँ लाखों की भीड़ जुटी हुई थी। और उसी बाबा पथलेश्वर बाबा के ठीक बाएं तरफ माँ दुर्गा जी का भी स्थान है और आप माँ देवी का दर्शन कर सकते हैं। आइए इस मंदिर के कुछ सदस्यगण हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारा नाम करुणाकांत दुबे है, रामपुर जंगल से है और इस समय हम लोग पथलेश्वर नाथ महादेव के प्रांगण में ही है। प्राचीन काल में बहुत मतलब पुरातत्वविद है, जब हमारे वो गार्जियन हुआ करते थे दादा परदादा, तो उस समय लोग कहा करते थे कि इनको कहीं ना कहीं लोग फेंक देते थे और इनसे मूंज की पिटाई होती थी, रस्सी वगैरह। हाँ, शिवलिंग जो है, जो पाषाण लिंग है, तो इनसे रस्सी बनाया जाता था और गौ चरवाहे थे इधर उधर फेंक देते थे, अपना काम करते थे। फिर ये सुबह उसी जगह पर आ जाते थे जहाँ से लोग उठाते थे, हाँ वहीं मिल जाते थे। और इनका उत्पत्तिकरण ये बढ़ रहे थे, देखते देखते कुछ क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान आए, कुछ लोगों का आगमन हो गया, इन लोगों ने मिला के इनका प्रतिष्ठा यही कर दिया। ये कब हुआ है, कितना साल हुआ? 50 साल हो गए होंगे। 50 साल हो गया मंदिर हो को। गए होंगे, 50 साल के आसपास की बात है। सोचिए भगवान शिव का कितना बहुत बड़ा महिमा है कि इनको लोग उठा के कहीं भी फेंक दिया करते थे। हम भी कुछ सुने कि नाली में, नदी में फेंक दिया करते थे, लेकिन कितनी बड़ी महिमा है महादेव की कि जहाँ से इनको लोग उठाते थे वहीं पे वो आ जाते थे। और इसी चीज को लोग देख के, कुछ पंडित जी लोग थे, कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग थे और लोग भी थे, किसी एक जात को नहीं लिया जा सकता है, उनको उठाए और इस मंदिर का निर्माण कराए लोग। और कुछ बताइए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में इनका प्रसार चालू हो गया। कुछ लोग कहते थे कि ये हो जाए तो पूरा हो जाता था, धीरे धीरे लोग मिलते रहे और इनका विकास होता रहा। तब तो कुछ बड़े लोग आ गए और यहाँ धर्मस्थल बनवा दिए। अब तो यहाँ समझिए कि 2-4 हजार की भीड़ हो ही जाती है रोज नहीं, रोज तो 400-500 कभी तो खाली ही चला जाता है। लेकिन ये फागुन में, सावन में यहाँ लाखों यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं। हाँ, नेपाल से दिल्ली तक के, काठमांडू तक के लोग आते हैं यहाँ, रक्सौल। और सोचिए कितनी बड़ी महिमा है कि यहाँ जो पनियावा स्टेशन के ठीक सटे मंदिर है महादेव जी का, यहाँ से लोग नेपाल तक के लोग यहाँ घींचे चले आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। हाँ ऐसा है, नेपाल, दिल्ली, नोएडा, अलग अलग जगहों के लोग यहाँ आते हैं और अच्छा काम करके जाते हैं वो। हाँ, और लगभग लोगों का मानना है कि इनके मात्र नाम से ही इनका काम पूरा हो जाता है। जैसे देखिए सोमवार के दिन यहाँ शिव चर्चा होता है और अनेकों जगह की औरतें आती हैं, अपना अपना बात रखती हैं, उसमें किसी का पूरा हो जाता है, वो शिव चर्चा करवाती है, तो लोगों की इच्छाएं मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो अपना इच्छा अनुसार जो भी कराना रहता है या दान पुण्य करना रहता है वो कर देते हैं।
ऐसा ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ कुछ पंडित जी लोग, यहाँ साधु जी लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। तो हुआ कितना दिन से बानी है बताएं? हमने तो ढेर दिन से बन गया। तब क साल से? अरे 50 वर्ष हो गए रहा था हमने के। 50 वर्ष। या कौन तरह सेवा दिया ला अपन, मतलब अपन ये मंदिर में का योगदान बा? दान से ही आवता, से ही दान पुण्य देता, पैसा कौड़ी अनाज पानी सब देता। आपन योगदान बताइए, आप का करें ये? हम तो पूजा करी ले भाई, आरती घुमाई ले, उनका नाम लेते हैं, रोज आरती पूजा करी ले दोनों बेरा। चलिए, साधु जी थे जो इस समय महादेव के मंदिर में अपना आरती पूजा करते हैं, और हम लोग भी आए तो हम लोग की भी सेवा किए हैं, जैसे चाय पिलाए हैं, इसके लिए इनको बहुत देखिए, अभी हम जिस मंदिर की बात कर रहे थे कि जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है, और उसी आस्था और विश्वास के प्रतीक को हम दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा पथलेश्वर बाबा के स्थान पे आता है, अपनी मन्नतें मांगता है सच्चे दिल से, उनकी हर मन्नतें पूरी होती हैं। और उसी एक मन्नत, जिसकी मन्नत पूरी हुई है, हम उसी का एक कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं, जो कि बनारस के एक डॉक्टर साहब कोई है, नाम हमको क्लियर नहीं हो पाया है, नाम नहीं कोई बता पाया है, लेकिन पीछे जो एक मंदिर दिख रहा है और एक बिल्डिंग जो दिख रहा है, अभी मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, वो स्कूल है। और पीछे जो एक जमीन लिया गया प्लॉट है, उसमें हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक जो प्लॉट है उसमें सुनाई दे रहा है कि हॉस्पिटल बनेगा। और बनारस के डॉक्टर साहब इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि वो यहीं आए थे बाबा पथलेश्वर बाबा के स्थान पे, और उन कुछ मन्नत मांगे थे और उनकी मन्नतें पूरी हो गई। उसी में वो कहे थे कि मेरी मन्नतें पूरी हो जाएगी तो हम मंदिर बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे और हॉस्पिटल बनवाएंगे, और उनकी जितनी भी मन्नतें थी सारी मन्नतें पूरी हो गई हैं। उसी उपलक्ष्य में, उसी उनकी मन्नत जब पूरी हो गई तो उसी खुशी में वो यहाँ पीछे मंदिर, स्कूल और हॉस्पिटल बनवा रहा है। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कुशीनगर के बारे में क्या सोचते हैं, इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।